बूढ़ी औरत मेरी ओर आ रही थी और आते ही बोली, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटी। मैंने बहुत दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। दीक्षा की नजर जब उस बूढ़ी औरत पर पड़ी तो वह सिहर सी गई और सोचने लगी कि अम्मा जी भिखारी की तरह तो लग नहीं रही है। जरूर ये किसी अच्छे घराने की होगी। पता नहीं इस उम्र में भी इनको भीख की मांगने पड़ रही है। वे अपना पर्स खोली, इससे पहले ही ट्रेन चल पड़ी। लोकल ट्रेन से वे रोज इसी रास्ते से अपने ऑफिस जाती है। यूँ तो स्टेशन पर काफी भिखारी को देखती है, पर इस तरह से भीख मांगते हुए इस बूढ़ी अम्मा को देखकर वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि ये अच्छे घर की औरत भीख क्यों मांग रही है। लेकिन उसी के बारे में भर ट्रेन वह सोचते रही, पर जब भूख बर्दाश्त ना हुआ होगा तभी तो वह भीख मांग रही होगी। फिर क्या था, वह सोचते सोचते ऑफिस के लिए निकल पड़ी। जब दीक्षा ऑफिस भी पहुंची तो ऑफिस के कामों में उसका मन ही नहीं लग पा रहा था, क्योंकि अभी भी उसका ध्यान उस बूढ़ी अम्मा पर ही टिका हुआ था। जैसे तैसे तो ऑफिस का दिन कटा, शाम का वक्त हो गया, अब उसे घर लौटना था। जैसे ही वह स्टेशन पर फिर से बैठी तो उसे फिर से याद आ गया कि वे अम्मा तो फिर से वहीं पर शायद नहीं मिले। इसलिए वह ट्रेन से जब वहां पर सफर कर रही थी, स्टेशन से उतरी तो वह फिर से वही अम्मा दिखाई दी। दीक्षा उनके पास गई तो उनकी आंखें बुझी हुई थी। यूं लग रहा था कि जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची है उनके पास। अब बस जिंदगी किसी प्रकार से काटनी है, इसलिए तो जीना है। उस बूढ़ी अम्मा की उम्र लगभग 75 साल। चेहरे पर अनुभवों की झुर्रियां, मैली कुचेली साड़ी पहनी हुई थी। इन सब से हटकर भी वे कुछ पता नहीं क्यों अलग ही दिख रही थी। किसी अच्छे घर की महिला ही नजर आ रही थी। इतने कपड़े गंदे पहनी थी, फिर भी पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी रही होगी। दीक्षा ने वही खाने बेचने वाले से एक प्लेट खाने की ले ली, जिसमें 4 पूड़ी और आलू की सब्जी थी और साथ में मिर्च। उसने एक पैकेट छाछ भी ले ली ताकि गले में तरावट हो जाएगी अम्मा जी को। अम्मा, ये खाना खा लो और छाछ पी लो, आपका पेट भर जाएगा। खाना देखते ही उनकी आंखें चमक गई। वह खुशी से वह प्लेट फटा से छीन ली। उन्होंने आशीर्वाद दिया और खाने लगे फटाफट। दीक्षा आगे कुछ पूछती कि फिर से उसके पति का फोन आ गया। कहाँ हो यार, अब तक तो घर आ जाती हो, आज तो बड़ा समय लगा दिया। हाँ हाँ, आ रही हूँ, वे मैं आकर बताती हूँ। और दीक्षा घर की ओर अपने चल दी और घर आकर उसने सारी बातें अपने पति को बता दी। तुम भी ना दीक्षा, स्टेशन पर तो ऐसे कितने से भिखारन आपको तुमको मिल जाएंगे। रोज कितनों की खाना बांटोगी, कितनों की मदद करोगी। उनकी अलग ही जिंदगी होती है, आज दोगी तो कल फिर से वे मांगने लगेंगे। उनका यही तो काम है। फिर इन लोगों को रोज मांगने की आदत हो जाती है। काम धाम तो कुछ ये करते नहीं है, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए सोचते हैं और मुफ्त का मांगने में उन्हें आराम मिलता है। काम करेंगे तो मेहनत जो हो जाएगा। इस प्रकार से अपने पति के तेज सवन में उसने अपनी पत्नी को डांटा। ये आम भिखारिन की तरह नहीं लग रही थी। दीक्षा ने अपने पति को जवाब दिया, जरूर कोई मजबूरी हुई होगी इनकी। इतनी लाचार लग रही थी कि तुमको भी देखकर दया आ जाती। मैं कल अम्मा से बात करूंगी। अरे कल तो संडे है, कल क्यों जाओगी? तभी तो कल जाओगी, संडे है। ऑफिस जाने की जल्दी नहीं होगी और ना ही घर आने की। अगली सुबह दीक्षा स्टेशन की ओर चल दी। वहां पर उसने बूढ़ी अम्मा को ढूंढा, पर वे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी आज। तभी उसने आस पास पूछने पर किसी ने बताया कि वे स्टेशन के बाहर जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है, वहीं पर उनका बसेरा है। तो दीक्षा वहीं पर चली गई। बरगद के पेड़ के नीचे वहां पर अम्मा लेटी हुई थी। अम्मा, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। आज आप अंदर से बाहर नहीं आई, आप स्टेशन पे नहीं दिखी। हाँ हाँ बेटिया, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाथ पैर भी जवाब दे चुके हैं। अब इस उम्र में कोई भी काम नहीं हो पाता है मुझसे, तो भीख मांग कर ही काम चला लेती हूँ। वैसे कभी कभी तेरे जैसे लोग भी आ जाते हैं, मुफ्त में खाना दे जाते हैं। अम्मा, आप कब से भीख मांग रही है? दीक्षा ने पूछा। दीक्षा ने सवाल किया तो दीक्षा के सवाल को सुनकर वे हैरान रह गई और आंखों से आंसू हर हर बहने लगे। बिटिया, भीख मांगना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्या करूं, मजबूरी है मेरी। इस उम्र में हाथ पांव नहीं चलते हैं मेरे कि क्या कोई काम कर लूं, लेकिन पेट तो पालना पड़ता है। पेट की आग बुझाने के लिए खुद भी जलना पड़ता है।
कभी नहीं सोचा था कि मेरा भी स्थिति होगा, मैं भी भीख मांगूंगी। मैं तो स्टेशन पर भिखारिन के खुद भी भीख देती थी, लेकिन आज मुझे खुद भीख मांगना पड़ रहा है। मैं खाना, कपड़ा, जरूरत का सामान बांटती थी। शहर के बीचों बीच हमारा बहुत बड़ा सा मकान था। मकान में नौकर, चाकर इत्यादि लगे हुए थे। किसी रानी से मैं कम नहीं रह रही थी। घर पर दादी सास का हुक्म चलता था। वे लाठी हाथ में लेकर सबकी बजाती थी। मजाल थी कि उनके हुक्म के बिना एक पत्ता भी हिल जाए। घर में खाने पीने की कोई भी चीज की कमी नहीं थी। हर आने जाने वाले का घर में पूरा मान सम्मान किया जाता था। नौकर, माली, धोबी, मुनीम सबको त्योहार पर अच्छे अच्छे कपड़े और नगद पैसे भी, मिठाइयाँ भी दी जाती थी और गरीबों में भी बांटी जाती थी। जब मेरी गोद भराई हुई थी तो पूरा गांव में, जीने में, मोहल्ले में पूरा न्योता दिया गया था खाने के लिए। देसी घी में पकवान बने थे और सबने मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया और मुझे पहली संतान के रूप में मेरा बेटा कौरव मिला। कौरव की परवरिश में कोई कमी नहीं रही। कौरव 1.5 साल बाद ही प्रशांत भी हो गया। 2 बेटों की माँ बनने का जो गर्व था, अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि अब मुझे 2 बेटे जो हो गए थे। 2 बेटों के सिर पर मेरा चढ़कर बोल रहा था मेरा गर्व। मैं दादी सास और सास की प्यारी बहुरिया बन गई थी, जिसने खानदान को 2 वारिस दिए थे। हम हर त्योहार पर मंदिर और स्टेशन पर जाकर भिखारियों और जरूरतमंदों को कपड़े और खाना बांटते थे। मेरे दोनों बड़े बेटे हो रहे थे। पति विरासत से मिला व्यापार संभाल रहा था। घर में साक्षात अन्नपूर्णा का वास था। दोनों बेटों की अच्छे से परवरिश हो रही थी। कोई भी चीज की कमी नहीं रखी थी मैंने। पर वे ज्यादा धन देखकर मेरे दोनों बच्चे बिगड़ने लगे थे। पढ़ाई से जी चुराने लगे थे। गलत संगत में फंस गए थे। इतने सारे पैसे, धन दौलत देकर दोस्तों यारों में पैसे लुटाने लगे थे पानी की तरह। घर में उनको डांटा जाता था और मुझे भी सुनाया जाता था कि माँ होकर बेटों का ध्यान नहीं रख पाती है। बेटे जब गलती करते हैं तो माँ को तो ही सुनना पड़ता है, बाप थोड़ी ही सुनता है। दादी सास पोते की चिंता करते करते चली गई और सास ससुर का संसार से मन उठ गया तो वे धार्मिक स्थल में जाकर रहने लगे। हमने समझाया कि दोनों की शादी तो कर जाओ, पर वे बोले जब पोते बहू आए तो मुंह दिखाने आ जाना मुझे। अब इतने बड़े घर में हम 4 लोग रह गए थे। अब पहले की तरह घर में कोई आता जाता भी नहीं था। बेटे बड़े हो गए तो उनकी शादी की चिंता होने लगी। घर का व्यापार था, पर अकेले मेरे पति अब नहीं संभाल पा रहे थे। सोचा था बेटे 2 बेटे हैं तो व्यापार अच्छा चलेगा, दोनों संभालेंगे। बेटों को अपनी आवारागर्दी से ही फुर्सत नहीं मिल पाती थी, तो वे कोई भी काम नहीं मिल के बाप के साथ करते थे। गलत संगत में फंसकर जुए और शराब में धन लुटाते जा रहे थे और कोई समझाने वाला भी तो घर में नहीं था। मेरी भी बात नहीं मानते थे और जो लोग पति के साथ व्यापार में जुड़े थे वे भी छल कपट करके अब अपना धन अलग बना रहे थे, क्योंकि वह जान गए थे कि मेरे पति अब अकेले हैं। उनके दोनों बेटे नालायक हैं। इसलिए मेरे पति का भी व्यापार धीरे धीरे मंद होने लगा था। दोनों बेटे की शादी की उम्र निकलने जा रही थी। हमने तय किया कि शादी कर देंगे, जिससे हो सकता है कि बेटे शादी के बाद सुधर जाएं। बहुत लोग शादी के बाद सुधर जाते हैं। परिवार का बड़ा नाम था। आखिर दोनों की शादी तय हो गई। एक साथ ही घर में 2 बहुएं आ गई। अब लग रहा था कि घर में लक्ष्मी घर आई है तो घर की स्थिति शायद सुधर जाएगी। गरीब घरों से बेटियां लाए थे, पर वे तो हमारे ही सिर पर चढ़ गई। इतना धन देखकर दोनों को लालच आ गया। बेटे तो वैसे थे ही, बहू भी वैसे ही निकल गए। वे बहुएं भी ऊपर से खर्च करने लगी। पहले तो हम बेटे से ही परेशान थे, अब बहुएं भी तंग करने लगी। बहुएं भी नकचढ़ी आ गई थी। वे भी अय्यासी में कम नहीं थी। महंगे कपड़े जेवर खरीदते, सैर सपाटे करते, क्लब जाते और बहुत ही गंदी गंदी आदतें थे। वे लोग भी रात भर घूमते थे और मेरी एक भी बात नहीं मानते थे, क्योंकि जब बेटा ही नालायक निकल गया तो बहू से क्या उम्मीद लगाए। मेरे पति व्यापार में और मैं घर बार संभाल रही थी। दोनों देर तक सोकर उठती नहीं थी दोनों बहुएं, और रसोई में पैर तो रखना दूर। मेरी हालत देखकर भी मेरे बेटों को मुझ पर दया नहीं आता था कि वह अपनी पत्नी को समझाए, कि बोले कि माँ के साथ मदद करो। मेरी भी तबीयत खराब रहने लगी थी और मेरे पति की भी तबीयत खराब होने लगी थी, क्योंकि उम्र जो हो चुकी थी। लेकिन मेरे बेटों को वो अपने बाप पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आ रहा था, और ना मुझ पर, ना अपनी पत्नी को डांटते थे, ना खुद ही सुधरते थे और पैसे पानी की तरह बहाते जा रहे थे। एक दिन मेरी पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और अपने दोनों बेटे बहुओं की ऐसे करतूत देखकर वे चिंता में चलने लगे। और एक दिन अचानक उनकी तबीयत इतना बिगड़ी कि वे मुझे संसार में अकेले छोड़कर चले गए। बेटी उनके जाने के बाद भी बेटों की नींद नहीं खुली। वे उसी प्रकार से अपना करतूत करते रहे।
दो दो बच्चे हो गए थे दोनों के, पर कभी व्यापार नहीं संभाला गया उन दोनों से और उसमें नुकसान होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि कर्जदारों की भीड़ सिर पर आकर खड़ी हो गई घर के पास। दोनों बेटों को तब होश आया, पर तब तक सब कुछ तो नष्ट हो गया था, सब बर्बाद हो चुका था, थोड़ा सा भी पैसा नहीं था। अब घर में हरदम लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। दोनों बहुएं रोज मायके जाने की धमकी देने लगी और घर में भी पैसों की भारी तंगी हो गई थी। वे कहते हैं ना, विधवा माँ सबकी आंखों में खटकती है। मैं विधवा थी, कोई सहारा नहीं था मेरे पास तो धन दौलत भी नहीं थे। दोनों बेटे और बहुओं ने तो बर्बाद कर दिया था। मुझे रखना भी नहीं आता था छिपा कर लुका कर, क्योंकि मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से धन दौलत अपार देखा है। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं थी और मेरा मायका भी बहुत धन दौलत से भरा हुआ था। तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी ऐसी भी नौबत आएगी। फिर क्या था तो दोनों बेटे बहू कुछ भी सुना देते थे मुझे। मेरे खाने पीने में कटौती करने लगे। उन्हें लगता था कि अकेली इस माँ का बहुत खर्चा हो जाता है। मुझे गिलास भर दूध मिलता था, वो भी बंद हो गया। अब रोज मुझे कोसा जाने लगा। मेरी वजह से दोनों कहीं ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगता था कि घर में विधवा हो तो बरकत कम होती है। यही सोचकर बहुएं भी मुझे ताने देने लगी थी। मैं उन लोगों के लिए अब शकुनी हो गई थी। एक दिन मेरा बेटा कौरव मुझे बोला, माँ आपको तीर्थ स्थल के लिए यात्रा करवा लाती हूँ, हो सकता है कुछ पुण्य मिले आपको और हमारे घर की स्थिति सुधर जाए। सब आप ही के चलते तो हो रहा है। आप विधवा है इसलिए घर में बरकत नहीं हो रहा है। मुझे तो सुनकर बहुत ही खराब लगा, लेकिन मैं सोचा चलो कोई बात नहीं है। इस प्रकार से कुछ तीर्थ स्थलों पर भी घूम आऊंगा। मैं भी खुश थी। मुझे शंका भी हो रहा था कि आखिर ऐसी गरीबी में मुझे तीर्थ यात्रा के लिए क्यों उनको सूझा, क्यों तीर्थ यात्रा मुझे करवाने के लिए ले जा रहे हैं। फिर भगवान का ही फैसला मानकर मैं तैयार हो गई। जिसे तीर्थ स्थल पर जाना था वहां से 2 स्टेशन पहले कौरव मेरे लिए पानी लेने को प्लेटफॉर्म पर उतरा था। पानी तो लाया नहीं और खुद भी नहीं आया। ट्रेन चलने लगी और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। स्टेशन जाकर गाड़ी रुक गई लास्ट वाले में, तो मैं नीचे उतरी और अपने बेटे को ढूंढ रही थी, पर वे नहीं आया। स्टेशन पर ही सुबह से शाम हो गई। पास में मेरे पास पैसे भी नहीं थे और भूख भी लग रही थी। कुछ नहीं सूझा। 1-2 दुकानदारों को अपनी आप बीती सुनाई, पर किसी ने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया और मुझे खाना भी नहीं दिया। मैंने कहा मुझे उधार दे दो, मेरा बेटा 1-2 दिन में लेने आ जाएगा। तो सब मुझ पर हंसने लगे और मेरा मजाक उड़ाने लगे। अम्मा तुम बहुत भोली हो, तुम्हारा बेटा अब कभी नहीं आएगा। वे तुम्हें यहाँ छोड़ गया है। तुम्हारे साथ रहना उसको भारी लग रहा था, तुम उसको पसंद नहीं थे, इसलिए तुम्हें छोड़कर चल गया था। पर मुझे बेटी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे 9 महीने जिस बेटे को मैंने कोख में उठाया और उसे सींचा, उन्हीं बेटों ने मुझे अपना भार समझ के मुझे छोड़ दिया। मैं कई दिनों तक अपने बेटे का इंतजार करने लगी, लेकिन जब वह नहीं आए तब मुझे विश्वास हुआ। तब उनका इंतजार मैंने करना छोड़ दिया। तब मुझे सचमुच विश्वास हो गया कि मेरे बेटे मुझे छोड़कर चल गए। अब तो यही स्टेशन पर भीख मांगती गुजारा कर लेती हूँ और भगवान का नाम जप लेती हूँ। बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनकर दीक्षा की आंखें भर आई। सच है, सब जानबूझकर भीख नहीं मांगते हैं। कुछ लोग मजबूरी होती है और तो कुछ लोग सचमुच के कहीं से भी मारे होते हैं। कोई ना कोई मजबूरी के कारण ही कोई भीख मांगता है, जानबूझकर कोई नहीं भीख मांगता है। दीक्षा बूढ़ी अम्मा की आप बीती सुनकर उनको भोजन करवा कर घर आ गई। उसके बाद जब वह घर आई तो उसका पति बोला, तब अपनी बूढ़ी अम्मा से मिलाई, उसने कोई कहानी सुना दी होगी। हाँ मेरे पतिदेव, ऐसी कहानी जो अंदर तक मन को झकझोर देगी। बेटों से माँ का भार नहीं उठाया गया तो वे उन्हें स्टेशन पर छोड़कर चले गए। मैंने कहा ना बूढ़ी अम्मा आप अपने घर का पता दो, पर वे मुंह कर गई। वे अब ना बेटों के साथ रहना चाहती है और ना ही उन्हें सजा दिलाना चाहती है और वापस भी जाना नहीं चाहती। उन्होंने कहा जब बेटों ने मेरा त्याग कर दिया तो मैं क्यों उनसे मोह लूंगी। अब मुझे उनके पास नहीं जाना है। किसी प्रकार से जिंदगी गुजर जाएगा। पत्थर की बन गई है वे अम्मा। पर मेरे पति देव, मुझे अम्मा का इस तरह स्टेशन पर भीख मांगना अच्छा नहीं लगता है। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। दीक्षा ने अपने पति से पूछा। दीक्षा हम क्या कर सकते हैं? उसके पति ने बोला, हमारी अपनी नौकरियां है, अपनी बेटी है, जिसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसे अच्छा जीवन दे सके। लेकिन मेरे पति देव, हम अपनी बेटी को सब दे रहे हैं ना, पर जो सबसे अमूल्य विरासत है वे नहीं दे पा रहे हैं। हमारी बेटी अकेलेपन से जूझ रही है। हम उसे समय नहीं दे पा रहे हैं और ना ही दादी नानी का प्यार दे पा रहे हैं। पति देव जी, क्यों ना हम उन बूढ़ी अम्मा को गोद ले ले और अपने घर लेकर आ जाए
उन्हें भी सहारा मिल जाएगा और हमारी बेटी को भी दादी नानी जैसा प्यार मिल जाएगा। उसे उस प्यार के लिए वो मेरी बेटी भी तो तरसती है और वो बूढ़ी अम्मा का भी ख्याल मेरे घर में रखा जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो बहुत खराब हो गया है, दीक्षा के पति बोला। ऐसे ही रास्ते से किसी को मैं उठाकर अपने घर में ले आओ? अरे मेरी बेटी है, अगर उसे कुछ हो गया तो? वो बूढ़ी अम्मा अगर झूठ बोल रही होगी तो? किसी के बारे में कुछ पता तो होना चाहिए, फिर वे हमारी कोई नहीं लगती है। ऐसे मदद करना चाहो तो कर सकती हो, पर उन्हें घर तो नहीं ला सकते हैं। अनजान अजनबी लोगों को कोई भरोसा नहीं होता है दीक्षा के पतिदेव उसको बहुत समझा रहे थे। लास्ट में दीक्षा बोलती है, क्यों पतिदेव, तुम भी तो अनजान और अजनबी ही थे। जब तुम्हें अनाथालय से तुम्हारे माँ बाप लाए थे, वे तो तुम्हारे माँ बाप नहीं थे। दीक्षा की बात सुनकर उसके पति चौंक गया। फिर वे झूठ भी तो नहीं बोल रही थी, वे भी तो अनाथ था। जाने क्यों उसके माता पिता ने उसका त्याग कर दिया था। आज भी उसे अपने माता पिता की याद आती है। जिन लोगों ने उसे गोद लिया था, उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला था एक अनजान बच्चे को, और आज उन्हीं के दम पर वे अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। दीक्षा से शादी हुई और एक दिन दोनों उससे ही मिलने अपनी कार से आ रहे थे, पर भीषण गर्मी की वजह से उनकी सड़क दुर्घटना में दोनों मारे गए और अपने पोती का चेहरा भी उसके माँ बाप नहीं देख पाए। सास ससुर के गुजर जाने के बाद दीक्षा और दीक्षा के पति किसी तरह से अपना मन मसोरे थे। दीक्षा के पति बहुत रोए था, क्योंकि उस अनाथ को वही तो जिंदगी दिए थे, उन्हीं के भरोसे थे वो आज तक यहाँ तक पहुँचा था। वही दिन दीक्षा के पति को याद आ गया। फिर उसने ये तय किया कि सचमुच दीक्षा, चलो उस बूढ़ी अम्मा को हम अपने घर ले आते हैं। वे दोनों अगले सुबह जाने का प्लान बनाते हैं। सुबह का इंतजार करते हैं, रात को खा पी कर सोते हैं। जैसे ही सुबह होता है, नहा धोआ कर घर को साफ सुथरा करके और अम्मा के लिए कमरा तैयार करवाते हैं और अम्मा को लेने जाते हैं। जैसे ही स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। अम्मा लेकिन कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी उस भीड़ में, और लोग पता नहीं किस चीज को घेरे हुए थे। दीक्षा और दीक्षा के पति उस भीड़ को चिरते हुए अंदर गए तो अंदर एक लाश पड़ी हुई थी जिसे ढक कर रखा गया था। दीक्षा के पति और दीक्षा दोनों उस बूढ़ी अम्मा को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो नजर नहीं आई। सब लोग कह रहे थे कि यह बुढ़िया मर गई, लावारिस की तरह यहाँ रह रही थी, इसकी जिंदगी बहुत ही खराब थी, कई सालों से यहाँ रह रही थी। जब दीक्षा यह बात सुनी तो उसे उस कपड़े को हटाई तो उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि वह लाश और कोई की नहीं, उसी अम्मा बूढ़ी अम्मा की थी। दीक्षा खूब रो रही थी, अपने पति को देख कर कह रही थी, यही तो बूढ़ी अम्मा थी, इन्हीं को तो घर ले जाने के लिए हम आए थे। और यह इस प्रकार से इनके कैसे बेटे हैं जो अपने माँ बाप को इस उम्र में ऐसे छोड़ दिए। वैसे बेटों को कीड़े लगेंगे, उसके साथ भी वैसे ही जिंदगी कटेगी। बेटा होने पर कितनी बधाइयाँ दिया गया था। अम्मा बोल रही थी कि घी के पकवान बनाकर खिलाए गए थे, और अम्मा को इस तरह से बेसहारा छोड़ दिए उनके बेटों ने। पता नहीं उनके बेटों को पता भी नहीं होगा कि आज उनकी अम्मा सचमुच से इस दुनिया से चली गई। वे लोग तो जीते जी ही अम्मा को मार दिए थे। उस भीड़ में से फिर पुलिस आई। पुलिस के परमिशन से वे दोनों दीक्षा और दीक्षा के पति ने वे लाश ले गए, उनका अंतिम संस्कार करवाए। और वे उन दोनों बेटों को कोस रहे थे कि भगवान ऐसी औलाद किसी को भी ना दे, देना हो तो बेटी दे दे, लेकिन ऐसी औलाद किसी को भी ना दे। ऐसे बच्चे दे जो माँ बाप को अपने कलेजे से लगा कर रखे, जो माँ बाप अपने बच्चों को 9 महीना पालते हैं, बड़ा करते हैं, सीखते हैं, संस्कार सिखाते हैं। वही बच्चे आज अपनी माँ को खराब अपशकुनी बताकर और घर से धोखेबाज से निकालकर फेंक देते हैं। उस अम्मा के पास तो 1 रुपया भी नहीं था। वो अम्मा चाहती तो अपने बेटों को सजा भी दिलवा सकती थी, लेकिन वह अम्मा जानती थी कि मेरे बेटे लायक तो है नहीं, लेकिन उसके प्यार में अम्मा उनको छोड़ दी। तो दोस्तों, यह छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर सचमुच दिल को भा गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।